डॉक्टर साहब मुझे ये बताओ कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी पहला तो क्या होती है, ठीक है। पहली चीज़, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस के दौरान ये आपको कब रियलाइज़ हुआ कि एक बिजनेसमैन के जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं वो बाकी सबसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजी को मैं समझाता हूँ कि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और बड़े लेवल पर हम साइकोलॉजी में देखते हैं। उसमें अलग अलग उसके एरियाज़ हैं, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी अलग हो जाता है, रिलेशनशिप काउंसलिंग में हम रिलेशनशिप साइकोलॉजी पर बात करते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी अलग हो जाता है, कॉर्पोरेट साइकोलॉजी अपन उसको बोल सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग एरियाज़ होते हैं साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी का मेंटल हेल्थ वाला जो एरिया है उसको हम एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजी में उसको हम परस्यू करते हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में ख़ास तौर पर डायग्नोस्टिक पर, रिसर्च पर। ये डायग्नोस्टिक क्या होता है, थोड़ा सा हिंदी के हिसाब से? हाँ, निदान, मतलब उसकी जांच, निदान जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में। और उसके ट्रीटमेंट वाला पार्ट, थेरेपी वाला, इंटरवेंशन वाला पार्ट जो है वो पूरा क्लिनिकल साइकोलॉजी में आता है। तो आप दवाई वाले हैं, बिना दवाई वाले हैं? हम बिना दवाई वाले हैं। हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और जो मेडिसिन से इलाज करते हैं जो प्रोफेशनल्स, वो साइकियाट्रिस्ट होते हैं। तो उनकी जो जर्नी होती है वो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, अपना MBBS कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में वो साइकियाट्री करते हैं। ओके। हमारा बैकग्राउंड साइंस और बायो दोनों में आता है। अभी वो बायो अभी पूरी तरह से साइंस में आ गया है, सॉरी, पहले साइंस और आर्ट दोनों में आता था ये साइकोलॉजी। अब आर्ट वाला अभी से नई जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत और अभी जो चेंजेस हुए हैं उसमें आर्ट को पूरी तरह से अलग कर दिया गया और पूरी तरह साइंस साइकोलॉजी को साइंस में डाला गया है। ओके। हालांकि मैं खुद साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, 12th के बाद फिर मैंने साइकोलॉजी परस्यू किया है। पहले क्योंकि साइकोलॉजी को आर्ट और साइंस में इसलिए डाला गया कि ये एक साइकोलॉजी एक कहीं ना कहीं आर्ट भी है। हाँ, करेक्ट। और साइंस भी है। तो दोनों पहलुओं को लेकर जब हम बात करते हैं तभी हम इसको जस्टिफाई कर पाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन में एक लास्ट पॉइंट था कि बिजनेस ओनर्स के जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं जी जी, वो नॉर्मल लोगों से डिफरेंट होते हैं जी। ये आपको कब रियलाइज हुआ? पहली बात तो अब मैं खुद भी अपने आप को एज ए बिजनेस पर्सन ही देख पाता हूँ, क्योंकि जब मैंने प्राइवेट सेटअप में आया तो मैं ना कि सर्विस दे रहा था बल्कि अपने बिजनेस को ही ग्रो करने की कोशिश कर रहा था। तो सारे चैलेंजेस मेरे साथ भी मैं फेस कर रहा था जो मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ। और जब लोग मेरे पास आते हैं और जो खासतौर से बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट रहते हैं उसको मैं बारीकी से देख पाता हूँ। तो वो डिफरेंट कैसे हैं आपकी निगाह में? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से हम उसको अलग नहीं करते हैं, हम उसको ऐसे देखते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन बिजनेस पर्सन्स, मतलब बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनमें जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो उसको कैसे प्रभावित करते हैं, मतलब बिजनेस को कैसे प्रभावित करते हैं। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दैट? जैसे एक तो बहुत सिंपल सा एक हम जानते हैं कि बिजनेस में स्ट्रेस बहुत कॉमन होता है। हाँ। है ना, वो एक नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक के आदमी को स्ट्रेस तो होता है। हाँ। अब स्ट्रेस को भी हम दो तरह से देख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस मतलब जरूरी होता है थोड़ा स्ट्रेस, तो नहीं तो आप काम ही नहीं करोगे, आपको मोटिवेशन ही नहीं आएगा। दूसरा होता है पॉजिटिव स्ट्रेस जिसमें हम नेगेटिव स्ट्रेस जिसमें हमारा परफॉर्मेंस कम हो जाता है, वो हमको स्ट्रेस देता है, हम उस काम पे फोकस नहीं कर पाते, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो एक तो स्ट्रेस वाला पार्ट। इसके अलावा कई बार उनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, उनमें डिप्रेशन हो सकता है, उनमें एंजाइटीज़ हो सकती हैं। और एंजाइटी वाले व्यक्ति एक तरफ तो आप इसमें देखें दोनों एस्पेक्ट हैं, मतलब मैं इसको अगर बहुत उससे समझाऊंगा तो आप बिजनेस में जो लोग सक्सेस होते हैं ना वो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट भी होते हैं। रियली वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल लोग नहीं होते। प्रैक्टिकल लोगों का एक लिमिट है सोचने का। आर्टिस्ट जो होते हैं वो बियॉन्ड द लिमिट सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, इसलिए कुछ नया कर पाते हैं, कोई इनोवेट कर पाते हैं, कुछ डेवलप कर पाते हैं। यहाँ आपको एक मैं बड़ी अब मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अब जो आर्टिस्ट जो लोग हैं वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उनको चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ती हैं। वो डिप्रेशन एंजाइटी में जल्दी जाते हैं, उनको बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन वो इंप्रूव भी जल्दी करते हैं कि उनकी सजेस्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो पॉजिटिव चीज़ उनको इफेक्ट करती हैं। तो जो लोग साइकोलॉजी सफ़र कर रहे होते हैं और क्रिएटिव लोग हैं, इनोवेटिव लोग हैं उनको कई बार हमारी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और जब वो ले पाते हैं तो वो अपने बिजनेस में और भी अच्छा कर पाते हैं। तो आपका कहना है कि नेगेटिव स्ट्रेस उनको जल्दी पकड़ लेता है, हाँ, अगर वो अच्छा बिजनेसमैन है। नेगेटिव भी कई बार आ जाते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस में भी आ जाते हैं ना। यस।